हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन इज नियर और फार। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो हमें संकेत करता है या हमें बताता है कि कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु हमारे पास है या हमसे दूर है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होते हैं, दोज होते हैं। तो ये चारों हमें बताते हैं कि कोई चीज हमारे पास है या हमसे दूर है, लेकिन इनमें से कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। यानी अगर चार है तो चार में से दो सिंगुलर हैं और इसी में से दो प्लूरल हैं। ठीक है, टोटल कितने हुए? चार हुए। देखिए, दिस जो होता है वो सिंगुलर है, दैट भी क्या हमारा है? सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दोस प्लूरल है। अब इसमें देखेंगे जो दिस है वो पास के लिए होता है, नियर यानी पास के लिए। दीज भी किसके लिए होता है? पास के लिए, लेकिन बहुवचन में होना चाहिए। कोई भी चीज आपके पास हो, अगर एक वचन है तो दिस यूज करेंगे। अगर आपके पास है लेकिन एक से ज्यादा वो चीज है, कोई वस्तु, तो दिस यूज करेंगे। कोई वस्तु आपसे दूर है लेकिन वो एक वचन में है तो दैट यूज करेंगे। कोई वस्तु आपसे दूर है लेकिन बहुवचन में है तो दोस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे दिस दैट इज माय साइकिल। वो साइकिल मींस जो साइकिल है मेरा वो मुझसे दूर है। किसी ने पूछा ये साइकिल किसका, तो मैंने कहा वो साइकिल मेरा, दैट इज माय साइकिल। दीज आर माय बुक्स। ठीक है, बुक्स एक से ज्यादा है लेकिन वो मेरे पास है, उसके लिए मैं यूज करूंगा दीज आर माय बुक्स। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। ये क्या होता है? अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग। सर्वनाम वो होता है, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो व्यक्ति या वस्तुओं को इंडिविजुअली अलग अलग करके, रेदर देन कलेक्टिवली, मतलब जो ग्रुप में, जो एक समूह में व्यक्ति या वस्तु होते हैं उन्हें अलग अलग करके पहचान बताए, उसकी पहचान बताए, उसका बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर बताया गया दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। रेफर्स टू मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप। मेंबर ऑफ ए ग्रुप किसी भी समूह के सदस्यों को इंडिविजुअली अलग अलग एज सेपरेट यूनिट, अलग अलग करके मींस एक एक अलग यूनिट में बताए, एक एक करके अलग यूनिट में बताए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एवरीवन, एदर, नेबडी, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ पॉजेसिव केस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद फेमिनिन जेंडर के नाउन का प्रयोग हुआ है तो पॉजेसिव केस के रूप में हर का प्रयोग होगा। ध्यान से इसको समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ कौन सा केस यूज होता है, कौन सा पॉजेसिव केस यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा पॉजेसिव केस में हिज का प्रयोग होता है। किसका? सेंटेंस में हिज का प्रयोग होता है। जैसे मैं बता दूं, एनी वन ऑफ द फाइव, एनी वन कोई एक, पांचों में से कोई एक या किसी ने हैज रिसीव्ड हिज गिफ्ट, उसका गिफ्ट प्राप्त किया, उसका गिफ्ट प्राप्त किया। अब यहाँ पर जो हिज आया है वो क्यों आया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है पहले एग्जांपल में? एनीवन। अब एनीवन में इस सेंटेंस में, मतलब पहले सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि हमारा कोई भी जेंडर नहीं बताया जा रहा है कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन जेंडर है। अगर जेंडर का पता ना चले सेंटेंस में तो हम सेंटेंस में हिज का, पॉजेसिव केस का जो हिज होगा वो हम यूज करेंगे। लेकिन अगर बताया जा रहा है सेंटेंस में, जैसे एनी वन ऑफ द फाइव गर्ल्स, पांचों लड़कियों में से किसी एक ने उसका गिफ्ट रिसीव किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस आया है वो हर आया, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है ये जो नाउन है फेमिनिन जेंडर का, जो नाउन है वो गर्ल मीन्स फेमिनिन जेंडर, नाउन जो बताया गया है फेमिनिन जेंडर का वो क्या है? उसका पॉजेसिव केस क्या होगा? हर होगा। अगर ना बताया जाए मीन्स अगर जेंडर का पता ना चले फेमिनिन है या मैस्कुलिन है तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है वो फेमिनिन जेंडर है तो हम सेंटेंस में हर का यूज करेंगे। कौन सा केस यूज करेंगे? पॉजेसिव केस का हर यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, नन ऑफ द फोर बॉयज हैज हेल्प्ड मी। ये हमारे एग्जाम्पल थे। क्या थे? ये हमारे एग्जाम्पल थे किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। अब हम दूसरा देखेंगे
इसके आगे चलेंगे, पहले इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज़ और बताना था आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ओके, कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा, एनीवन, एनीबॉडी, और उसके बाद में एदर, नेदर, नन, ये सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब भी हम लिखेंगे सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा तो हम वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हमेशा, ये याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो व्यक्ति या वस्तु विशेष होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, वो इंडेफिनिट होते हैं। ओके, जैसे प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक, जो प्रोनाउन होता है यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्पेसिफिक ना हो, ओके, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, etc। हम एक आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको हम काउंट ना कर सके प्रॉपर्ली, उसे हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, एनीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, यानी हर कोई खुश रहना चाहता है, खुश होना चाहता है। Someone has stolen my wallet, किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया है, किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया है। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट मीन्स ही होता है अनिश्चित, जो प्रोनाउन निश्चित ना हो, जब विशेष या व्यक्ति निश्चित ना हो तो उसी को कहेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जैसे योर, माई, हिम, हर, इट प्लस सेल्फ, आवर, योर, देम, सेल्फ्स। नहीं समझ में आया होगा तो हम समझाते हैं, देखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं, जो क्या बताएं? सब्जेक्ट के बारे में बताएं, और वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे योर, माई, हिम, हर, या फिर ऐसे ही भी कह सकते हो इनमें, ठीक है, योर, माई, हिम, हर, इट। तो इन शब्दों में अगर हम सेल्फ लगा दें, क्या लगा दें? सेल्फ ऐड कर दे, तो हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सिंगुलर में होंगे, योर, माई, हिम, हर, इट। इन सब में जब हम सेल्फ लगाएंगे तो ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम उस पर सेल्फ लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल होगा, प्लूरल प्रोनाउन में देखेंगे आवर, योर, देम, तो इसमें सेल्फ से लगेगा, SELVES में, तो ये प्रोनाउन में लगेगा। सिंगुलर में लगेगा, सॉरी, ये प्लूरल में लगेगा सेल्फ, और सिंगुलर में लगेगा सेल्फ। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, जिसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के। नेक्स्ट है टिम वॉज टॉकिंग हिमसेल्फ लास्ट नाइट, तो पिछले रात टिम अपने बारे बात कर रहा था, खुद ही, हिमसेल्फ। टिम खुद से ही बात कर रहा था पिछली रात को। टिम वॉज टॉकिंग हिमसेल्फ लास्ट नाइट। तो जो हिमसेल्फ है वो किसको बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। किसको बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बताया, उसी को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यह एक चीज और समझ लीजिए कि योर, माई, हिम, हर में सेल्फ का यूज हो, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर, योर, देम में सेल्फ का यूज हो जाए, उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है, समझ में आया इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इम्पैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़वाचक सर्वनाम। अब इम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है? हम लोगों ने जैसे पढ़ा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम लोगों ने पढ़ लिया भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इम्पैटिक प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन देखेंगे कैसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड एम्फेसिस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इम्पैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब उसे जोर देकर जो है हम यूज करें, यानी इम्फैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जोर देने के लिए प्रयोग करें। क्या करने के लिए? जोर देने के लिए हम प्रयोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्पैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और एक चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता इम्पैटिक प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, और इम्पैटिक प्रोनाउन हमेशा जस्ट आफ्टर, ओके, ऑफन यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो इम्पैटिक प्रोनाउन जो होता है नहीं वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा हो तो उसी को हम कहेंगे इम्पैटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इम्पैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तब हम उसका अर्थ देखेंगे कि क्या होता है, स्वयं या खुद। उसका अर्थ क्या होगा? स्वयं या खुद होता है, और ये जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज भी नहीं होता है, तो इसी को क्या कहेंगे? हम इम्पैटिक प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्पैटिक प्रोनाउन कैसे कहेंगे? तो हिमसेल्फ, हमारा एग्जाम्पल क्या? हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ही, हर सेल्फ, etc। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं सेंटेंस में, he himself completed this work, the policeman himself was the culprit। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है वो जस्ट किसके बाद आया है? सब्जेक्ट के बाद आया है। किसके बाद आया है? सब्जेक्ट के बाद आया है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद। तो अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, हम उसे इम्पैटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़वाचक सर्वनाम, उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता और सब्जेक्ट के बारे में बताता तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कहते हैं। ये डिफरेंस है। अब हमारा दूसरा क्या है? बहुत ही छोटा छोटा है, देख लेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, या द प्रोनाउन विच इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशन। आपसी संबंध के बारे में बताए, आपसी संबंध के बारे में बताए बिटवीन टू सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो विषयों के बीच में बीच का जो संबंध बताए, आपसी संबंध बताए, उसी को हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा, तो इसमें जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर होता है। अच्छा, ईच अदर कब यूज करेंगे? वन अनदर कब यूज करेंगे? तो ईच अदर कब यूज करते हैं? बिटवीन टू पीपल, जब हमें दो लोगों के, ओनली टू पीपल, जब हमें दो लोगों के बीच का आपसी संबंध बताना हो तो हम ईच अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देन वी विल यूज ईच अदर इफ वी वांट टू शो द रिलेशन बिटवीन टू पीपल। बिटवीन टू पीपल then we will use each other. But if you want to show the mutual relation more than two people, अगर हम दो लोगों से ज्यादा के बीच के दो लोगों से ज्यादा के बीच का अगर संबंध बताए तो हम क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वन अनदर। क्या यूज करेंगे? वन अनदर। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, देखो, जॉय एंड किम, जॉय एंड किम हेट ईच अदर, मतलब जॉय एंड किम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहाँ पर कितने लोगों के बीच का जो है बात बताया जा रहा है और संबंध बताया जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच का, जॉय एंड किम। जॉय और किम दो व्यक्ति हैं, इनके बीच का जो भी संबंध है वो ईच अदर यूज करके हम बताएंगे। लेकिन अगर हमें दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध बताना हो तो वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे द एम्प्लॉइज
एम्प्लॉयज मीन्स एक से ज्यादा कर्मचारी। द एम्प्लॉयज हेल्प वन अनदर। हेल्प हम यहाँ पर हम ईच अदर यूज नहीं करेंगे, एक से ज्यादा हमें पता चले, सॉरी जब हमें पता चले दो से ज्यादा लोगों के बीच का हमें संबंध बताना है तो वन अनदर यूज करेंगे, सिंपल। वन अनदर इन अचीविंग द कंपनीज गोल। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है एम्पैथिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो व्यक्ति के बीच का संबंध अगर बताना हो तब यूज करेंगे, और दो से अधिक लोगों के बीच का अगर संबंध बताना हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या होगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ये हमारा लास्ट वन है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या था, विस्मयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन और सरप्राइज। जब हमें इमोशन या फिर सरप्राइज को व्यक्त करना हो तब हम यूज करेंगे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट यू लॉस्ट द मोबाइल, क्या तुमने अपना फोन गुम कर दिया। व्हाट यू हैव नेवर सीन द ओशन। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर जो वर्ड का यूज है तो सरप्राइज को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, सरप्राइज शो कर रहा है, शॉक जिसे कहते हैं शॉक। ठीक है, चौंका देने वाली बात को बता रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम यूज करने के लिए क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो प्रोनाउन का टॉपिक्स था अभी यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे।